ये कहानी एक बौने लड़के पर आधारित है जो अपनी हवास को मिटाने के लिए अपनी नौकरानी तथा पड़ोसी को भी पेल डालता है और उसे प्रेग्नेंट कर देता है। और इसके बाद अक्सर और क्या क्या कारनामे करता है वो आप इस वीडियो में जानोगे। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है द टिंडरम। ये फिल्म 1979 को रिलीज हुई थी। वैसे तो ये मूवी हॉलीवुड है जो आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी, पर डोंट वरी, आज मैं आपको इस फिल्म की पूरी स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी जब शुरू होती है तो हम एना नाम की एक औरत को देखते हैं जो खेत में काम कर रही होती है। तभी वहाँ जोसेफ नाम का एक आदमी भागते हुए उसके पास आता है और पुलिस से बचने के लिए एना से मदद मांगता है। तभी एना अपनी जादुई गुफा खोलकर उसे छुपा लेती है और जोसेफ भी बड़ा हरामी होता है। वो एना के गुफा में उसका बैंड बजाने लगता है और पुलिस के जाने के बाद दोनों वहां से भाग जाते हैं और दोनों साथ ही रहने लगते हैं। फिर आखिर एक दिन जोसेफ को पुलिस ढूंढ ही लेती है और इससे पहले कि पुलिस जोसेफ को गोली मारे जोसेफ पानी में कूद के गायब हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल उठने लगा। कुछ लोगों का कहना है कि जोसेफ डूबकर मर गया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जोसेफ अमेरिका जाकर एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। वहीं दूसरी तरफ एना और उसकी बेटी एग्नेस बाजार में सामान बेचकर अपना गुजारा बसारा कर रही थी और एग्नेस अपने कजिन जेम्स से प्यार करती थी और उसके अलावा भी एग्नेस अल्फ्रेड से भी प्यार करती थी जो एक जर्मन शॉप था। और इन तीनों को मचाए कांड से एक ऑस्कर नाम का बच्चा पैदा होता है जिसका बाप जैन है या अल्फ्रेड ये तो भगवान को ही पता होगा। ऑस्कर जब पैदा हुआ था तो वह चुप ही नहीं हो रहा था। फिर उसके माँ ने ऑस्कर से कहा कि जब तुम 3 साल के हो जाओगे तो मैं तुझे एक टिंडरम गिफ्ट करूंगी। तब वहीं से ऑस्कर चुप हो गया और ऑस्कर जब 3 साल का हुआ तो वो बर्थडे पार्टी में सबको नंगे नाचते हुए और दारू पीते हुए देखा। तो उन्होंने फैसला किया कि अब मुझे बड़ा ही नहीं होना है और अपने इसी महान काम को पूरा करने के लिए ऑस्कर सीढ़ियों से कूद जाता है और तब से ऑस्कर 3 साल का ही रह जाता है। और ऑस्कर अपने ट्रम्प को कभी अपने से दूर ही नहीं होने देता। अगर उसका ट्रम्प कोई छीनने की कोशिश करता तो वो इतनी जोर से चिल्लाता था कि वो अपने आवाज से कांच का शीशा ही फोड़ डालता था। अब धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। जब ऑस्कर 6 साल का हो गया, लेकिन ऑस्कर न तो बड़ा हो रहा था और न ही वो अपने टूटे हुए ट्रम्प को छोड़ रहा था। जो कोई भी उसके ट्रम्प को छीनने की कोशिश करता तो वो अपने आवाज से उसकी शीशा ही फोड़ देता था। अब इसकी पावर देखकर डॉक्टर भी हैरान थे, पर ऑस्कर के फैमिली को बस इतना जानना था कि वो बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एग्नेस हर गुरुवार को ऑस्कर के साथ शहर जाती थी और काम के बहाने मारकर ऑस्कर को किसी शॉप दुकान में छोड़ देती थी और वहां जैन के साथ जाकर घच्चम घच करती थी। पर एक दिन ऑस्कर को भी अपनी माँ की चढ़ती जवानी को पता चल ही जाता है। अब कुछ समय बीतने के बाद पता चलता है कि एग्नेस जिस दुकानदार के पास ऑस्कर को छोड़ देती थी उस दुकानदार को भी एग्नेस से प्यार हो गया है और वो दुकान वाला एग्नेस को ऑस्कर के साथ लंदन जाने को कहता था, लेकिन एग्नेस मना कर देती है और उसे चुतिया बोलकर वहां से चल जाती है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि एग्नेस प्रेग्नेंट हो गई है और उसके पेट में जैन का बच्चा है। इस बात से एग्नेस काफी परेशान हो जाती है और वहीं एग्नेस के पति अल्फ्रेड को इस बात का कोई मतलब नहीं था कि एग्नेस के पेट में किसका बच्चा है। वो सिर्फ एग्नेस को खुश देखना चाहते थे। दरअसल जब से ऑस्कर पैदा हुआ था तब से एग्नेस खुश नहीं थी और इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि वो बच्चा इस दुनिया में आए। और एग्नेस बहुत टेंशन में हो जाती है और वो नाखुश होकर खाली मछलियाँ खाने लगती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और ज़्यादा मछलियाँ खाने की वजह से फूड पॉइजनस हो गया और एग्नेस की वहीं डेथ हो जाती है। और फिर कुछ साल बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर अपने पिता जैन के साथ अपने ड्रम ठीक कराने के लिए एक पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। ये वो दौर चल रहा था जब जर्मनी अपनी पूरी पोलैंड को लेकर हमला की तैयारी में था। वहीं पोस्ट ऑफिस पर भी लोग जर्मनी के हमले की तैयारी कर रहे थे और इतने में ही जर्मनी उन पर हमला कर देता है और उन सब के साथ जैन भी मारा जाता है। लेकिन ऑस्कर वहां किसी भी तरह बच जाता है और किसी तरह वहां से भाग निकलता है। अब कुछ साल बाद हम देखते हैं कि अल्फ्रेड 16 साल की लड़की मारिया को अपने दुकान में काम पर रखता है
मारिया दुकान के काम के साथ साथ ऑस्कर को भी ख्याल रखती थी। दोनों साथ रहते थे और कुछ दिन बाद ऑस्कर को मारिया से प्यार हो गया और ऑस्कर भी मारिया के उम्र के ही था, लेकिन मारिया उस बात को नहीं मानती थी। वो उसे अभी भी बच्चा ही समझती थी। फिर एक रात अल्फ्रेड किसी काम से बाहर चला जाता है तो ऑस्कर अपने अंदर की बेचैनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और ऑस्कर मारिया के कंबल में घुसकर घचम घच करने लगता है और मारिया को भी मजा आ रहा था, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बोलती थी। फिर धीरे धीरे ऑस्कर मारिया के और करीब आने लगा, लेकिन बाद में पता चला कि मारिया को अल्फ्रेड के साथ अफेयर चल रहा है। मारिया अल्फ्रेड से प्यार करती थी, लेकिन अल्फ्रेड सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। फिर मारिया बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तब ऑस्कर उसे समझाने के लिए जाता तो मारिया उसे बौना बोलकर और पिछवाड़ा में लात मार देती है। अब कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि मारिया अल्फ्रेड के बच्चे की माँ बनने वाली थी और ऑस्कर उस बच्चे को मार देना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो बच्चा मेरा है, और उस बच्चे को मारना चाहा, लेकिन मारिया ऐसा होने नहीं देती। फिर कुछ दिन बाद ऑस्कर के दोस्त बेबरा को देखते हैं, जो वर्ल्ड वार के दौरान नाजी आर्मी में बड़े पोस्ट पर काम करता था। फिर एक दिन ऑस्कर को भी बुलाया और अपने टैलेंट दिखाने को कहा। ऑस्कर भी अपना टैलेंट दिखाया और उसी दौरान ऑस्कर को एक रोज मारिया नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। अब ऑस्कर भी अपने बौने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी खुशी जिंदगी बिता रहा था, जैसे कि खाना पीना घचम घच सब बढ़िया चल रहा था। फिर एक दिन अमेरिका के सेना वहां हमला कर देता है और उसी हमले के दौरान ऑस्कर की आइटम भी मारी जाती है और इस हादसे के बाद ऑस्कर फिर अपने घर चले आता है। और जब ऑस्कर घर आता है तो वो मारिया के बेटे को एक टेंड्रम गिफ्ट करता है, वही टेंड्रम जो ऑस्कर को 3 साल में बर्थडे गिफ्ट में मिला था। ऑस्कर को आने से मारिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन वहीं उसके पिता अल्फ्रेड उसके आने से बहुत खुश थे। और यही सब माहौल चल रहा था कि वहीं अमेरिका के सैनिक अचानक वहां हमला कर देते हैं और उस हमले के दौरान उसके पिता अल्फ्रेड भी मारे जाते हैं। फिर धीरे धीरे ऑस्कर भी अकेला हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर ऑस्कर ने यह फैसला कर लिया कि अब मुझे फिर से बड़ा होना है और वहीं टेंड्रम अल्फ्रेड के साथ भी दफना देता है। पर वहीं कहीं से पत्थर आकर ऑस्कर के सर पर लगता है और ऑस्कर बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब ऑस्कर को होश आता है तो वो देखता है कि ऑस्कर अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि एना को छोड़कर बाकी सब लोग शहर छोड़ के चले जाते हैं और वहाँ सिर्फ एना अकेली रह जाती है, जहाँ से इस फिल्म की शुरुआत हुई थी। गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं।